मैं इस वक्त सूरज पाल उर्फ भोले बाबा के गांव बहादुर नगर में मौजूद हूं, जो कि पटियाली से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है और कासगंज से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है। और ये करोड़ों रुपए का बाबा का जो आध्यात्मिक संसार है वो इनके गांव में है। और गांव में अभी मैंने पहले दिखाया कि एक संकरी सी गली में एक छोटा सा मकान हुआ करता था। 4 भाइयों में वो तीसरे नंबर पर थे और इसके बाद में उनका जो सिलेक्शन है, चयन है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर होता है। और फिर इन 1999 तक वो कांस्टेबल के पद पर रहते हैं। इटावा, आगरा रहे हुए हैं, फिर खुफिया विभाग में एलआईयू में वो रहे और फिर नौकरी छोड़ के 1999 के बाद से जो है वो उन्होंने एक आध्यात्मिक अपना एक रूप अख्तियार किया और उसके बाद में उनका जो आध्यात्मिक कारोबार है वो बढ़ता ही चला गया। करोड़ों रुपए उन्होंने इससे अर्जित किए और लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा उन्होंने अर्जित किया। और उसके बाद में ये आप देख सकते हैं कि ये साम्राज्य खड़ा किया है। दूर दूर तक उनकी ज़मीनें फैली हुई हैं और कई एकड़ में उनका ये आश्रम है। ये उनका पहला आश्रम है जो उन्होंने अपने गांव में बनाया। हालांकि गांव के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उनका जो आश्रम है अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम रंगाई पुताई हो चुकी है, बिल्कुल वाइट वॉश हुआ है। और ये वाइट वॉश क्यों हुआ है, इसके बारे में जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ये बताया कि जो बाबा का जन्मदिन है वो 15 अगस्त को होता था, यहाँ पर कार्यक्रम होता था। लेकिन उसके बाद में जब उनका आध्यात्मिक नया अवतार एक हुआ तो फिर 15 की जगह 14 अगस्त को उनका जन्मदिन उनके श्रद्धालुओं ने मनाना शुरू किया। और इसके बाद में 14 अगस्त को यहाँ पर एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम होना है। इसके वजह से इसकी रंगाई पुताई जो है वो पूरी तरीके से करवाई गई है। और वहाँ तक आप देखिए कि पूरी तरीके से उस छोर से लेकर और इस छोर तक जो बाबा का साम्राज्य है वो एक फैला हुआ है। और इसके साथ लगे हुए तमाम सारी ज़मीन है जो या तो उन्होंने लीज पर ले रखी है या उन्होंने ख़रीदा है। अभी यहाँ पर हम तमाम सारे पोस्टर देख रहे थे कि यहाँ पर रुपए पैसे देना मना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो ईंटा यहाँ पर लेकर आते हैं, गारा यहाँ पर लेकर आते हैं, यानी अपने ताई सीमेंट यहाँ पर लेकर आते हैं, तमाम सारी चीज़ें जो है वहाँ पर लेकर आते हैं और ये सारा निर्माण करवाते हैं। तो ये आप देखिए कि ये एनडीटीवी की टीम जो है वो बहादुर नगर, उनके जो पुश्तैनी गांव है वहाँ पर पहुँची और उनके घर को भी हमने दिखाया कि किस तरीके से एक बहुत ही कमज़ोर जो आय वर्ग के उनका परिवार संबंध रखता था। 4 भाई थे, लेकिन उसके बाद में अब उनके जो रिश्तेदार हैं वो ज़्यादातर यहाँ से हैं नहीं, क्योंकि बार बार वहाँ पर मीडिया आता है, उनसे पूछने की कोशिश करता है, इसके वजह से वो हैं नहीं। लेकिन ये सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि 15 अगस्त के बजाय उनके जो श्रद्धालु हैं उन्होंने ये कहा कि अब बाबा का एक नया अवतार शुरू हुआ है तो एक नया जन्मदिन की तारीख भी जो है वो लेनी चाहिए। तो 15 अगस्त के जन्मदिन के बजाय उनका जो है वो 14 जुलाई, माफ़ करिएगा, 14 जुलाई जो है वो उनका जन्मदिन मनाना शुरू किया गया था। और इस बार 14 जुलाई को उनका जन्मदिन की बहुत ही भव्य तैयारी हो रही थी, लेकिन उसके बाद हाथरस का एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। और अब देखना होगा कि जो जन्मदिन की तैयारियां हैं वो उनके श्रद्धालुओं ने तो कर रखी थी, लेकिन क्या जन्मदिन भोले बाबा मनाते हैं कि नहीं। हालांकि अभी तक उन्होंने कोई उस तरीके से संवेदना नहीं प्रकट की जो मारे गए परिवार हैं उनके साथ में, ना ही घायलों से वो मिले। लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने अपने जन्मदिन को भी जो है, जैसे उन्होंने अपने रूप को बदला वैसे उन्होंने अपने जन्मदिन की तारीख को भी बदल दिया। और उसी का नतीजा था कि यहाँ पर आश्रम को सजाया संवारा जा रहा था। कासगंज के बहादुर नगर गांव से मोहम्मद मुरसलिन और फ़हीम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।